अकथ्य कहानी ओशो द्वारा दिए गए 10 महत्वपूर्ण संदेश का एक संकलन है जिसमें ओशो ने बाबा फरीद के द्वारा लिखी गई कविताओं का प्रश्नोत्तर के रूप में अनुवाद किया है। तो शुरू करते हैं फरीद की पहली कविता से, जिसका ओशो अपने शब्दों में अनुवाद करते हैं। जिज्ञासु पूछता है कि प्रभु फरीद के द्वारा दिए गई प्रेम की परिभाषा पर प्रकाश डालिए और क्यों बाबा फरीद ने प्रेम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और क्यों किसी भी धर्म से ऊपर उन्होंने प्रेम को स्थान दिया है। तो महाराज ओशो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रेम में ही ध्यान है, इसलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और ना मिलेगी जितनी कि फरीद ने कविताबद्ध की है। अगर आपने प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें आप पहले ही ध्यान में ले लें। इस पर ओशो टिप्पणी करते हुए कहते हैं, ओशो बताते हैं, जिसे आप प्रेम जानते हैं वो फरीद का प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा ही तुमने गलत समझी है। तुम्हारा प्रेम एक धोखा है, वह प्रेम है ही नहीं। हम सिर्फ प्रेम की नकल करते हैं। प्रेम के केवल नाम मात्र से हम वाकिफ़ हैं। प्रेम को तो हमने कभी जाना ही नहीं। हमारे प्रेम की कई सारी परिभाषाएं हैं जो कि हर रिश्ते नाते के अनुसार बदलती हैं। बच्चों से अलग प्रकार का प्रेम है, जानवरों से अलग प्रकार का है, पति पत्नी माता पिता मित्रों सबसे हमारे अलग अलग प्रेम की परिभाषाएं जुड़ी हैं। पर फरीद का प्रेम अलग है। कल ही फ्रांस से आई एक सन्यासिनी ने मुझसे पूछा, बाबा जी प्रेम में केवल दुख ही है? ओशो रिप्लाई करते हैं, हाँ निश्चय ही, जिसे तुमने प्रेम जाना है उसमें दुख के सिवाय कुछ नहीं। पर जिस प्रेम की बात तुम करती हो वो प्रेम नहीं, वो वासना है, वो हवस है। और तुम ऐसे अपात्र हो कि यदि तुम में कोई प्रेम का बीज बोए भी तो वो भी विषाक्त हो जाता है। हम ऐसे कुपात्र हो चुके हैं, हम ऐसा एक मर्तबान बन चुके हैं जिसमें यदि कोई अमृत भी डाले तो वो विष बन जाता है। ऐसा ही उदाहरण देखते हुए ओशो जी कहते हैं कि प्रेम मात्र दो व्यक्तियों के बीच में नहीं हो सकता, या दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला जो ये संबंध है वो प्रेम है ही नहीं। ऐसा प्रेम जो दो मित्रों, दो व्यक्तियों या किस प्रेमिका के बीच में हो, वो शायद प्रेम की आपको एक छोटी मोटी झलक दे दे, पर वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं। वह तो हमारी मनमर्जी, मनमानी, हमारी अंतर्वासना को शांत करने का या हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ एक जो है फीचर है, वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं। इसके अलावा प्रेम की परिभाषाएं पूरब और पश्चिम में भी अनूठी हैं। गुरु शब्द का गठन पूरब में हुआ है और गुरु कृपा और गुरु का महत्व पूरब में ज़्यादा समझा गया है, जबकि पश्चिम में गुरु का ज़्यादा महिमा मंडन नहीं है। वहाँ पर गुरु जैसा शब्द कोई है ही नहीं। मित्रता, बड़ा छोटा, इस प्रकार के शब्द वहाँ घड़े गए हैं, पर गुरु का महत्व पश्चिम में नहीं है। लेकिन फरीद इन दोनों से हटके जिस प्रेम की बात करेंगे उसमें गुरु और शिष्य का भी कोई पता नहीं है। लोग कहते हैं मंदिर में जाओ और झुको, मस्जिद में जाओ और झुको, या कहीं भी तीर्थस्थल पर जाओ झुको, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा झुकना हो जाए, जहाँ तुम्हारी झुकने की इच्छा हो, बस समझ लेना वही मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए और झुकना तुम्हें आनंद पूर्वक लगे, बस वही प्रेम है और वही तुम्हारा सारा तीर्थ स्थल है। ऐसे ही स्वभावना से उत्पन्न हुए समर्पण से तुम्हें पता चलेगा
कि वही निश्चल प्रेम है, वही वास्तव में प्रेम है। इस प्रकार के प्रेम की कामना छोटे बच्चों से भी असंभव सी प्रतीत होती है, क्योंकि वो भी किसी न किसी इच्छा के स्वरूप ही या तो माँ को चाहते हैं या वस्तुओं को चाहते हैं। निश्चल प्रेम तो उनका भी नहीं है, तो इसीलिए निश्चल प्रेम को प्राप्त करना दुर्लभ है। पर यदि तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो उसी दिन परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। वस्तुतः परमात्मा छुपा तुम में ही है, लेकिन वासनाओं के बादलों से घिरा है और हम में इस प्रकार छिपा हुआ है जैसे घने बादलों में सूरज छिप जाता है पर पुनः बादलों के हटने पर वो प्रदीप्त हो जाता है। तो परमात्मा इसी प्रकार हर एक जीव में है, पर कर्मों के बंधन की वजह से अज्ञानता के पर्दों में वो छुपा हुआ है। हम उन पर्दों को हटा पाने में सक्षम हो पाएँ तो अच्छा है, और अगर नहीं भी हटा पाए तो प्रकृति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ओशो आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि पूरब में भले ही धार्मिक विचारधाराओं का इतना ज़्यादा जो है प्रचलन हो, यहाँ पे धर्मों से जुड़ी हुई भले ही कितनी हमने जो है तरक्की की हो, भले ही धर्म क्षेत्र में पूरब से अधिक कोई विकसित ना रहा हो, पर जितना व्यक्ति पूरब में बेईमान है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जितनी अनैतिकता पूरब में है उतनी अनैतिकता, भ्रष्टाचार आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नास्तिक से नास्तिक और भौतिकवादी से भौतिकवादी मुल्कों में भी ऐसी अनैतिकता नहीं है। कारण क्या होगा? पूरब के पास सुविधा है टालने की। उन्होंने हमेशा चीज़ों को कल पर टाला है। यह जीवन सब कुछ नहीं है। अच्छा होना है तो यह जीवन है, बुरा होना है तो भी यह जीवन है। पर पूरब ने हमेशा कल पर, कल की सुख कामनाओं की इच्छा में चीज़ों को टाल दिया है कि मैं कल सुखी हो जाऊंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा। पूरब में किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। उनका विश्वास कल में अधिक है, ना कि आज में। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार ने, इस प्रकार की अनैतिकता ने जन्म ले लिया है। हालांकि जो देश नास्तिक से भी नास्तिक हैं, उन्होंने चीज़ें कल पर ना छोड़कर आज में करी हैं। इसीलिए वो आस्तिक भले ही ना हो, पर वो नैतिक हैं और नैतिकता उनमें अच्छे से उपज गई है हमारी अपेक्षा। हमारे मुल्क में अभी भी कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूँ ना देर है ना अंधेर है। उसकी तरफ से तो कुछ भी है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी तरफ से दोनों ही हैं। तुमने दोनों तरफ से देर भी की है और अंधेर भी की है। देरी भी तुम्हारी तरफ से ही है और अंधेरा तो पहले से था ही। तो देर के आधार से अंधेरा टालने की सुविधा है, क्योंकि हमने उसे कल पर छोड़ा है, कल पर टाला है, इसलिए देर है। कल सब ठीक हो जाएगा। कल के स्वप्न के आधार पर तुम आज गंदे यथा काम को टालते चले गए। कल की आशा में आज की बीमारी को झेल लेते हो, आज के नरक को भोग लेते हो। और ये भी देखिए, ये जो पिछड़े देश हैं, इनमें धर्म और धर्म से जुड़े हुए वाद विवाद इतने हैं, इतने अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है धर्म को अपना एक विपन्नता से जुड़ा हुआ, विपन्नता को छुपाने के लिए एक आड़ बना लिया है। इन्हीं देशों में धर्म का जितना अपमान होता है उतना नास्तिक देशों में नहीं होता। पशुओं में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ है, और मनुष्य में भी धर्म के कारण अगर कोई बदलाव नहीं होता तो वे भी पशु के समान ही हैं। पशुओं में धर्म क्यों ना पैदा हुआ? क्योंकि पशुओं में मृत्यु का भय नहीं है, न ही उनमें मृत्यु का कोई बोध है। एक दूसरे को वो मरते ज़रूर देखते हैं, लेकिन जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मरते देखता है, वह समझता है अच्छा तो तुम मर गए, मगर उसे कभी ख्याल नहीं आता कि मैं भी मरूंगा।
और यह आ भी कैसे सकता है, क्योंकि कुत्ता सदा दूसरे को मरते देखता है, अपने को तो उसने कभी मरते देखा ही नहीं। उसकी बुद्धि ही इतनी है कि वह जानता है कि केवल दूसरे ही मरते हैं। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो अमर हूँ। दूसरे को मरता हुआ देखकर उसे शायद खुशी की प्रतीति होती है, और यह देखकर उसकी अकड़ और बढ़ जाती है कि मैं तो मरने वाला नहीं, मैं तो हमेशा यहीं रहूँगा। ऐसी ही नासमझी मनुष्य के भीतर भी है। तुम दूसरे को मरते देख दया करते हो, थोड़े इमोशनल भी हो जाते हो, सहानुभूति करते हो, दो आंसू की बूंदें भी टपका देते हो, कहते हो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम अपनी मृत्यु को उस समय केवल कुछ क्षण के लिए याद कर पाते हो। अगर आप हमेशा उसे याद रख पाएं कि यही तो वास्तविकता है और ये सबसे जुड़ी हुई है, तो शायद आप समझ पाएं कि मृत्यु केवल उस व्यक्ति की नहीं हुई है जिस पर आप शोक प्रकट कर रहे हैं। मृत्यु तो आपकी भी हुई है और आगे होती रहेगी। ये एक जो है सर्वमान्य सच्चाई है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो आपको झकझोर देंगी, आपके कई सपने को तोड़ देंगी। बुद्ध पर एक आदमी थूक गया और दूसरे दिन आकर क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने कहा, तू नासमझी मत कर, तू जो करके गया वो तुमने कर दिया। तू जिस पर थूक कर गया ना तो वो बुद्धियाँ हैं, और जो आदमी जिसने थूका था ना ही वो तू आदमी है, नहीं तो तू क्षमा मांगने क्यों आता। जो बात गुजर गई, जो बात गुजरी हुई है, भूल जा, जाग। मैं वो नहीं हूँ। 24 घंटे गंगा में या किसी भी नदी में पानी बहता रहता है और वो पानी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। उसी प्रकार आपकी मनोभावनाएं हैं, ये निरंतर बहती रहती हैं। इनके साथ अपने मन को जकड़कर एक जगह ना लगाएं। तो बुद्ध ने थूकने वाले व्यक्ति को कहा, ना तो क्षमा का सवाल पैदा होता है और ना ही क्षमा मांगने का और ना ही क्षमा करने का, क्योंकि ना तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिस पर तूने थूका, ना ही तू व्यक्ति है जो थूकने वाला था। तथ्यों से हमारा दृष्टिकोण बनता है, पर तुम तथ्यों की फिक्र मत करना। तथ्य तो व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जाएंगे। एक मुसलमान पर कुरान को फाड़ देने का जितना प्रभाव पड़ेगा, हिंदू पर उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो मात्र चंद वो कागज़ के टुकड़े हैं। ठीक इसके विपरीत हिंदू मूर्ति को अगर कोई हानि पहुंचाए तो उसका मुसलमान पर कोई प्रभाव ना होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो एक पत्थर मात्र है। उसने निर्गुण परब्रह्म की पूजा करी है, और जिसने सगुण की करी है उसके लिए वो मूर्ति सर्वस्व है। तो इसलिए तथ्यों की तुम बहुत ज़्यादा फिक्र मत करना। असली सवाल तो उस सत्य का है जिसे हम जान ही नहीं पाए, और जो वास्तविक सत्य भी है, जिसकी खोज में हम सब रहते हैं और जो परमात्मा का बनाया हुआ है। सत्य वह है जो परमात्मा के द्वारा है, और तथ्य वह है जो हमारी व्याख्या है, जिसने हमने अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया है। तो व्याख्याएं भी बड़ी अलग अलग हो जाती हैं, देश काल परिवेश के अनुसार बदल जाती हैं। हमने इनमें भी अपना फ़ायदा नुकसान खोज लिया है। मनुष्य का स्वभाव ही ईर्ष्या से भरा हुआ है, द्वंद्व से भरा हुआ है। तो इसकी फिक्र तुम मत करना। मुल्ला नसरुद्दीन के उदाहरण से समझा जा सकता है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने एक बहुत पुराने कवि मित्र से मिले। दोनों क्योंकि कवि हैं तो दोनों में नोक झोंक और हल्की ईर्ष्या भी स्वाभाविक है। वर्षों बाद मिलने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र ने उनसे कहा कि नसरुद्दीन, तुम्हें पता भी है कि मेरी कविताओं के पढ़ने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। तो नसरुद्दीन इस पर खिंचकर बोला, मुझे पता नहीं चला तुम्हारा विवाह हो गया। तो उनका मित्र बोलता है, मैं कह क्या रहा हूँ, तुम सुन क्या रहे हो? तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं अपनी पाठकों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी संख्या दुगनी हो गई है। नसरुद्दीन फिर से कहता है कि हाँ, मुझे पता नहीं चला तुम्हारा विवाह हो गया है, क्योंकि तुम्हारी बकवास कविताओं को तुम्हारी
घरवाली के अतिरिक्त, तुम्हारी विधाता के अतिरिक्त और पढ़ ही कौन सकता है, उसे मिलाकर अवश्य ही यह संख्या दुगनी हो गई होगी। तो यही व्यथा हम सब मनुष्य की है, इसकी फिक्र तुम बहुत ज़्यादा मत करना। सब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होंगे, खिन्नता हमारा स्वभाव है।